अरहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवे हाए अप्पाणं विप्पसाये। आदमी प्रसन्न रहना चाह सकता है, और कौन आदमी होगा जो प्रसन्न रहना नहीं चाहता। परंतु प्रसन्न रहने के लिए जो प्रयास या जो स्थिति होनी चाहिए वह होती है, वह प्रयास होता है, तो प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रकार ने तो विप्पसाये शब्द का प्रयोग किया है। विशेष प्रसन्न करो अपने आप को, थोड़ा प्रसन्न नहीं, विशेष प्रसन्न करो। प्रसन्न का मतलब क्या है? प्रसन्न के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ तो जैसे खुश रहना, हर्षित रहना, यह भी हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, तो वह प्रसन्नता है, एक वह अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि स्वच्छ, निर्मल, जो निर्मल होता है वह प्रसन्न होता है। अच्छम प्रसन्ने नच्छम स्यादाविलम कलुषम चेत। अच्छा, स्वच्छ होना, प्रसन्न होना है। जैसे प्रसन्नमाकाशम, आकाश प्रसन्न है, आकाश स्वच्छ है, बादलवाई नहीं, स्वच्छ है। तो प्रसन्न का दूसरा अर्थ है स्वच्छ रहना, निर्मल रहना। तो जीवन में चित्त निर्मल रहे और चित्त में कोई दुख न रहे, शांति रहे, समता रहे, तो वह प्रसन्नता और विशेष प्रसन्नता पाने के लिए एक उपाय है, शास्त्र में बताया गया है, समयम तत्थुवे हाए। समता की साधना करो, समता में रहो, समता की प्रेक्षा करो, अनुप्रेक्षा करो, अभ्यास करो। समता का भाव पुष्ट होता है तो चित्त में विशेष प्रसन्नता भी संभव हो सकती है। समया धम्म मुदाहरे मुनि, समता धर्म है, और साधु को तो समतावान होना चाहिए। आगम में कहा गया, महपसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय कि ऋषि होते हैं वे महान प्रसाद वाले होते हैं। प्रसन्नता कह दो और प्रसाद कह दो, एक ही बात। महान प्रसन्नता वाले होते हैं, वे गुस्से में तत्पर नहीं होते हैं, नहीं होना चाहिए। आदमी के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थितियां आ सकती हैं, द्वंद्वात्मक स्थितियां, कभी लाभ हो जाए कभी अलाभ हो जाए। आप लोग व्यापार धंधा मान लो करते हैं, कभी व्यापार में खूब नफा, खूब लाभ हो गया, कभी लाभ नहीं हुआ, कभी उल्टा नुकसान हो जाए, तो लाभ अलाभ की स्थितियां आ सकती हैं, होती हैं। सुहे दुखे, कभी सुख आ जाए कभी दुख आ जाए, कभी शरीर में ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है, कभी तकलीफ हो जाए, तो सुख दुख भी हो सकता है। और जीविये मरणे, जीवन है, कभी मृत्यु भी हो जाती है। खुद की मृत्यु, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, और निंदा, कभी निंदा सुनने को मिल जाए, कभी लोग प्रशंसा कर दें, कभी लोग मान सम्मान करते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं, वो माल्यार्पण कर देते हैं, पगड़ी उड़ा देते हैं, साफा उड़ा देते हैं, साहित्य भेंट मोमेंटो दे देते हैं,
सम्मान पट्टिका गले में डालते हैं, तो कहीं मान है तो कहीं अपमान भी हो जाए कि आया किसी ने पूछा ही नहीं, उल्टा 2 गालियां सुना दी उसको। तो मान अपमान की स्थितियां भी होती हैं। ऐसी द्वंद्वात्मक स्थितियों में लाभ हो या अलाभ, सुख हो या दुख, जीवन हो या मृत्यु, निंदा हो या प्रशंसा, मान हो या अपमान, इन सारी स्थितियों में आदमी समता रखने का प्रयास करे। तो ठीक है, सम्मान किया तो ठीक है, अपमान किया तो अपने शांति में, अपमान किया तो किया, शांति रखो, समता रखो। शांति समता, शांति समता, बस यह शांति समता रखना प्रसन्नता का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। तो हमारे जीवन में हम समता की साधना करें। किसी ने गालियां दे दी तो दे दी, गालियां देगा उसका मुंह खराब होगा तो होगा। अब हमारे क्या लिया, गालियां बोलेगा उसका मुंह खराब हुआ। किसी ने निंदा कर दी, उसका टाइम बेकार गया, हमारा क्या गया। निंदा में टाइम लगा दिया, उसका समय बेकार गया, हम तो शांति में बैठे हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। दूसरे के कहने से कोई आदमी खराब नहीं हो जाता है। दूसरा 100 गालियां भी दे देगा तो उसके गालियां देने से क्या हम खराब हो जाएंगे। गालियां दी तो उसका मुंह खराब हो गया। या भले एक तरह से, एक अपेक्षा से, एक संत के पास एक युवक आया कि बाबा जी महाराज, मैंने भी बड़ी साधना की है। अच्छी बात है, साधना की है, इतनी साधना कर ली है, मुझे कोई गाली दे दे मैं गुस्सा नहीं करता हूं। कोई कितना ही मुझे बोल दे, मेरी निंदा कर दे, गालियां दे दे, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। अच्छी बात है, गुस्सा नहीं करना बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, आप मेरी परीक्षा करके देखो। तो परीक्षा कैसे करूं? कि आप मुझे 100 गालियां बोल दो, मेरे लिए 100 गालियां बोलो, देखना मैं गुस्सा करता हूं या नहीं करता हूं। आप 100 गालियां बोल दो मेरे लिए। संत ने कहा, रे तुमने साधना की होगी, तुम कह रहे हो तो की है तो अच्छी बात है। तुम्हारी परीक्षा करने के लिए 100 गालियां दे करके मैं अपना मुंह खराब क्यों करूं? मैं क्यों किस गालियां दूं? अच्छी है, तुमने साधना की है। तो गालियां देने का एक स्थूल भाषा में मतलब है अपने मुंह को खराब कर लेना। मुंह 2 तरह से खराब होता है स्थूल भाषा में। मान लें, एक तो गंदा बोलने से मुंह खराब है, एक गंदा खाने पीने से मुंह खराब होता है। गंदा बोलने का, गालियां दे दी, झूठ बोल गया, किसी की बेइज्जत कर दी बोल के बिना मतलब, तो हमारा मुंह मानो खराब हो गया। गंदा खाना पीना कर दिया, जैसे शराब पी लिया, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, और प्राणी को मार के अंडा मांस मच्छी खाया, तो एक तरह से ये मांसाहार है जो हमारी परंपरा में वर्जनीय माना जाता है। तो खाना भी गंदा नहीं हो, पीना भी गंदा नहीं हो, बोलना भी गंदा नहीं हो, तो हमारा मुंह है साफ रह सकता है। मुंह को साफ करने के लिए हम कुल्ला करते हैं, सुबह सुबह भी कुल्ला करते हैं, भोजन के बाद भी कई थोड़ा कुल्ला करते हैं कि मुंह साफ रहे, कोई कण अटका हो तो निकल जाए, साफ हो जाए। वो एक तरीका है मुंह को साफ करने का। दूसरा तरीका है कि भाई गंदा बोलो मत, गंदा खाओ मत, गंदा पियो मत। तो इस रूप में भी हमारा मुंह साफ सुथरा रह सकता है। तो हमारे जीवन में समता रहे। वाणी से हम किसी को कटु जबान बोलने से बचें। दोहा है, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे बचन कठोर। कि मीठा बोलने से सुख मिलता है। किसी को अच्छी जबान बोलो
उसको भी सुख मिलता है, हमारा भी ठीक अच्छी जबान बोली है। और ये मीठा बोलना वशीकरण मंत्र एक प्रकार का। तो कठोर वचनों को छोड़ो, किसी को कड़वा मत बोलो। अब कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, दोनों ही बोलते हैं। कोयल की ध्वनि आवाज कानों को बढ़िया लगती है। कौवा बोलता है तो क्या कौवा बोलने लग गया, अच्छा नहीं लगता, कौवा कर्कश भाषा लगती है। तो बोलने में हम शब्दों का अच्छा प्रयोग करें। पधारो सा बोल दिया, एक आजा आजा बोल दिया, पधारो सा, मीठी आवाज होगी। कोई अतिथि आया तो कहा आओ आओ बैठ जाओ, ठीक है, वो भी ठीक है, सामान्य है। पधारो सा, विराजो सा, आवाज बोली मीठी हो गई। किसी का नाम लेना है, रामलाल श्यामलाल ऐसा नाम ले लिया कि रामलाल जी श्यामलाल जी, तो जी लगा दिया, अच्छा बढ़िया हो गया। और आगे लगाएं रामलाल साहब श्यामलाल साहब, तो आवाज बढ़िया हो गई। तो थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा ध्यान दे लें, तो हमारी भाषा, हमारा बोलना मीठा मधुर हो सकता है। तो हमारी वाणी में मिठास भी हो सकती है या कड़वाहट भी हो सकती है। मानो कि वाणी में अमृत भी होता है तो वाणी में जहर विष भी हो सकता है। तो दोनों हैं, तो हम जहर का उपयोग क्यों करें, अमृत का ही उपयोग करें, क्यों किसी को जहर के रूप में कुछ देने का प्रयास करें। तो वाणी के रूप में भी किसी को कठोर शब्दों का प्रयोग करके किसी को दुखी बनाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, और हमें अच्छे शब्दों का, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह ठीक है, किसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करना, वो तो विवेक होना चाहिए कि मीठा तो बोलना ठीक है, किसके लिए कौन से विशेषणों का, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो अलग बात है। और महामहिम किसके लिए बोले, परम पूज्य किसके लिए बोले, जिसके जो प्रोटोकॉल के अनुसार लायक है वो तो ध्यान देना ही चाहिए कि प्रोटोकॉल का भी किसके लिए क्या। अब साधु को वंदना करना है तो मान लो 3 बार उठा बैठा, मान लो वंदना होगी। आम आदमी को करना है तो 3 बार उठने बैठने जरूरत। तो प्रोटोकॉल व्यवहार का भी ध्यान, जबान से कम कटु जबान किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए, अपनी जबान में अच्छापन रहे। तो ये समता धर्म है। किसी ने कुछ कड़वा मान लो कुछ व्यवहार कर लिया, ऐसा वैसा कर लिया, तो हमें वापस गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने वाला बड़ा नहीं होता है, गुस्सा करना कोई बड़ा काम नहीं है, गुस्से से बचना चाहिए, आदमी को शांति में रहना चाहिए। 2 गालियां देना कौन सी बड़ी बात है, 2 थप्पड़ लगा दी, कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। तो किसी को दुख देना बड़ा काम नहीं है, किसी के दुख को यानी दूर करने के रूप में चित्त समाधि देना वो अच्छा काम है, क्षमा रखना अच्छा काम है। तो हमारे में शक्ति होने पर भी हमें किसी को गालियां देना कि गुस्सा करना, उसमें शक्ति नहीं लगानी चाहिए। शक्ति अच्छे काम में लगाएं, शक्ति बुरे काम में नहीं लगानी चाहिए। शक्ति है, उपयोग क्या करना वो एक विवेक की बात होती है। तो शक्तिमान जो है, शक्तिशाली है, वो शक्ति का दुरुपयोग न करे, गलत कार्यों में अपने शक्ति का उपयोग न करे। तो यह आदमी में चिंतन रहे, विवेक रहे कि मैं अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग न करूं। एक आदमी के पास विद्या है, संस्कृत में कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक दुर्जन के पास विद्या है, अध्ययन कर लिया है, तो दुर्जन आदमी विवादाय, विद्या से विवाद कर लेता है, फालतू झगड़ा सा करता है विद्या के कारण से। तो विद्या तो है, विद्या का उपयोग विवाद में करता है। सज्जन के पास विद्या है तो विद्या से ज्ञान का दान करेगा या ज्ञान को बढ़ाएगा, ऐसा कर सकेगा। तो दुर्जन की विद्या विवाद के लिए है, सज्जन की विद्या और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का दान करने के लिए। और धन है, पैसा है, दुर्जन के पास पैसा है
तो मदाय अहंकार करता है, मेरे पास इतना पैसा है। सज्जन के पास है कि थोड़ा दान करो, दान करो। सज्जन आदमी दान की बात सोचता है, दुर्जन आदमी अहंकार करता है। खैर दान भी सांसारिक हो सकता है, एक साधु को कोई चीज दे दी, भोजन आदि दिया, वो तो धर्म का दान, वो तो धार्मिक दान हो गया। साधु को शुद्ध दान देना तो बहुत धार्मिक दान है। संसार में लौकिक दान भी चलते हैं। तो दुर्जन का पैसा अहंकार बढ़ाने में निमित्त बन सकता है। सज्जन के पास पैसा वो दूसरों की सेवा में भी पैसे का नियोजन कर सकता है। एक दुर्जन के पास ताकत है, शक्तिशाली शरीर है, तो दुर्जन क्या करेगा? दूसरों को, किसी को मारेगा, किसी को थप्पड़ लगाएगा, किसी को लात की मारेगा, यानी वो शक्ति से दूसरों को दुख दे देता है। सज्जन के पास शक्ति है, वो दूसरों की सेवा करता है, रक्षा करता है। भी सेवा करें, हमारे पास ताकत है, सेवा करें दूसरों की। जवान आदमी है, शरीर में ताकत है, तो दुर्जन है तो विध्वंस के कार्य में शक्ति लगा सकता है। सज्जन है, भी सेवा करो किसी की, किसी के दुखों को दूर करो, तो वो शक्ति को सेवा में लगाता है, सुरक्षा में लगाता है, दूसरों पर उपकार करने में लगाता है। तो दुर्जन और सज्जन में यह कितना बड़ा अंतर होता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि दुर्जन न बने, दुर्जनता में न जाए, सज्जन यानी अच्छी बातों को सीखें, धर्म की बातों को सीखें। दुर्जनता के कार्य से आदमी को बचना चाहिए। और कोई आदमी मान लो गिर गया तो एक आदमी तो गिरा तो अरे गिर गया हंसता है, गिरे देख हंसता है, गिर गया तो हंसने वाला बढ़िया बात नहीं। एक आदमी गिरे हुए को सारा दे के उठाता है, उसकी सेवा करता है, उसको वो सज्जन हो जाता है। तो दुर्जन सज्जन की ऐसे कई बातें होती है। तो हमारे संत लोग संतों की सेवा करते हैं। साधु तो खैर ऊंची बात होती है, आप लोग गृहस्थ हैं, उनके लिए बात है कि गृहस्थ जीवन में भी आदमी को दुर्जनता से बचना चाहिए, दुरात्मा बनने से बचना चाहिए। ठीक है, महात्मा तो सारे मान लो न भी बन सके, परमात्मा और भी ऊंची बात है। तो परमात्मा तो बनना बहुत साधना की बात, अलग बात मान लो। महात्मा भी कोई भले बन जाए, परंतु सदात्मा तो बने, सदात्मा अच्छी आत्मा, सज्जन आत्मा तो अच्छा आदमी तो बनो, दुरात्मा तो मत बनो। तो आदमी को दुरात्मा नहीं बनना चाहिए, सदात्मा रहना चाहिए। हम अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, चतुर्मास भीलवाड़ा में किया। 4 महीनों का यह चतुर्मास होता है, वो आज सुबह संपन्न हो गया। चतुर्मास पूरा हुआ, कार्तिक पूनम आ गई, पूनम गई, मिक्सर का महीना शुरू हो गया और हमने थोड़ी देर बाद वहां से प्रस्थान कर दिया कि चतुर्मास पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब यात्रा इस रूप में यात्रा हमारी शुरू हो गई है। तो यह साधु का हमारा जीवन है। सामान्यतया चतुर्मास पूरा होने के बाद मिक्सर बद्दी एकम को मिक्सर महीना लग जाए, फिर वो चतुर्मास वाला क्षेत्र छोड़ के आगे की ओर आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। इसी हिसाब से हमने भी भीलवाड़ा से अब कोटा की ओर विहार किया है। आज यहाँ आए हैं, अहिंसा यात्रा हमारी चल रही है। इसमें 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आदमी सद्भावना रखे, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मारकाट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना चाहिए। और नैतिकता, जो भी काम करे उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो आदमी को रखने का प्रयास करना चाहिए, जितनी हो सके ईमानदारी रहे। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से आदमी को बचना चाहिए। तो ये सद्भावना है, नैतिकता है और नशा मुक्ति है। तो माने कि गृहस्थ आदमी अपने जीवन में सज्जनता में है, अच्छा आदमी है। तो ये त्रिसूत्री हमारी अहिंसा यात्रा की है, उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज
अब भीलवाड़ा के बाद आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आए हैं हम, यहाँ भी संकल्पों की बात आपने संक्षेप में बताई है, यानी अहिंसा यात्रा के सूत्रों की बात बताई है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।